93.5 रेड एफएम पे एक कहानी ऐसी भी सीजन 2 प्रवीण के साथ। वैभव, शशांक और अनुराग ये तीनों दोस्त घूमने निकले थे एक ट्रिप पे। दिन भर वाटर स्पोर्ट्स के बाद चांद की रोशनी में आधी रात को बीच पे गाड़ी अपनी दौड़ा रहे थे और उनके चेहरों से लड़ती हवा और समंदर की लहरों का शोर इतना था कि उन्हें और कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। देर रात, वैसे तो इस तरह बीच पर यह सब कुछ अलाउड नहीं था, लेकिन छुपते छुपाते वो यहां तक पहुंचे थे। शोर शराबे और भीड़ वाले बीच के इलाके को अपने से करीबन 5-6 किलोमीटर पीछे छोड़कर तीनों दोस्त बस अपनी ही मस्ती में चीखे जा रहे थे, हंसते जा रहे थे। लहरें आती और गाड़ी के टायर को छूकर चली जाती। गाड़ी दौड़ाते दौड़ाते वो इतनी दूर आ गए थे कि आसपास उनके कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था कि तभी अचानक गाड़ी की स्पीड धीमे धीमे धीमी होती गई और फिर नरम रेत में टायर धंस गया। गाड़ी वैभव चला रहा था। पलटकर उसने शशांक को इशारा किया तो शशांक उतरा और टायर निकालने की कोशिश करने लगा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। कुछ देर के बाद एक आइडिया आया तो एक ईंट उठाकर लाया और फंसे हुए टायर के नीचे लगाया और एक बार फिर से उसने कोशिश शुरू की, लेकिन इस बार भी कुछ नहीं हुआ। इतना सब कुछ देखने के बाद अनुराग भी उतरा और दोनों ने मिलकर गाड़ी को धक्का लगाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तभी तीनों दोस्तों की नजर पड़ी सामने से आती एक रोशनी पे। कोई टॉर्च लेकर उनकी तरफ चला आ रहा था। तीनों की सांस में सांस आई कि चलो कोई मदद मिल जाएगी। उसने भी आकर मदद करवानी चाहिए, लेकिन जब सब मिलके गाड़ी को निकालने की कोशिश कर रहे थे तभी चांदनी उस रात में ज्वार धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। पानी चढ़ता जा रहा था और लहरें किसी दीवार के जैसी बड़ी होती जा रही थी। इन सारी मुश्किलातों के बीच अचानक एक बहुत बड़ी लहर उनकी गाड़ी से आकर टकराई और लगभग सबको डुबो दिया। गाड़ी का निकलना तो अब मुश्किल से भी ज्यादा मुश्किल था और वो टॉर्च वाला इंसान भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। लहरें धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी और गाड़ी से बार बार टकरा रही थी। जब पाया कि अपनी जान बचाना ही सबसे ज्यादा जरूरी है तो तीनों भागते हुए चट्टानों पे चढ़ के दीवार पर चढ़ गए और वहां से अपनी आंखों से ही अपनी डूबती कार को उन्होंने देखा, जो हर आती लहर के साथ किसी नाव की तरह डोलती और फिर डूब जाती। तीनों क्या करे या ना करे ये सोच ही रहे थे कि तभी एक आवाज उनके पीछे से आई। गाड़ी तो गई, कोई टॉर्च वाला तो नहीं मिला था ना? कहते हैं जिसने भी उसे देखा उसका कभी फिर पता नहीं चला। उन तीनों ने पलट के उस आदमी को ऐसे देखा जैसे बस इस अंधेरे में उसी का सहारा हो। उस आदमी ने मुस्कुराते हुए आगे कहा, वरना खुद ही सोचिए, यहाँ समंदर किनारे इतनी रात गए कौन सा सोना गड़ा है जो कोई टॉर्च लेकर चौकीदारी करेगा। ये सब कुछ सुनने के बाद एक बार फिर पलट के वैभव
शशांक और अनुराग ने समंदर की तरफ देखा। लहरें उतनी ही बड़ी थीं, लेकिन गाड़ी और उस टॉर्च वाले का कोई अता पता नहीं था। 93.5 रेड एफएम पे एक कहानी ऐसी भी, सीजन 2 प्रवीण के साथ। वैभव, शशांक और अनुराग की गाड़ी जब समंदर किनारे फंस गई तो उसे निकालने में एक इंसान ने मदद की, लेकिन ना ही गाड़ी बची और ना ही वो इंसान कहीं और दिखाई दिया। आती हुई ज्वार की लहरों में फंसकर गाड़ी तहस नहस हो गई। किनारे जब तीनों बैठे थे तो एक आदमी मदद के लिए उन्हें पास ही अपने घर लेकर गया, और उस घर में वो आदमी कभी कहीं दिखता तो कभी कहीं। आखिर में परेशान होकर तीनों दोस्त जब वहां से भागे तो अनुराग को कोई खींचकर कमरे के अंदर ले गया। जब वैभव और शशांक वापस वहां गए तो अनुराग ने एक अजीब सी आवाज में उनसे कहा, बाहर जंगली जानवर भरे हैं, जाओगे तो मर जाओगे, यहीं बैठो। वैभव के चिल्लाने पर जैसे अनुराग का सपना टूटा हो, और हड़बड़ाते हुए वो अपने होश में आया कि ठीक तभी एक लड़की अंदर के कमरे से निकली और उन तीनों को देखते ही उसने कहा, ओह, जरूर आप लोगों की गाड़ी फंस गई होगी बीच में। पिताजी ले आए आपको यहाँ। घर नहीं, मुसाफिर खाना बना रखा है इसे। अच्छा ये बताओ, टॉर्च कहाँ है? उन तीनों ने टॉर्च के बारे में सुना और अब तो सोच ही लिया था कि चाहे जो हो जाए यहां से उन्हें भागना है। तीनों पूरी जान लगाकर भागे वहां से, और बाहर थोड़ा आगे जाते ही वो लड़की सामने से आती दिखी, जो मुस्कुराते हुए उनसे कह रही थी, कहाँ भाग रहे हो? अरे जंगली जानवर भरे हैं, भूल गए? अच्छा सुनो, टॉर्च वापस नहीं जाना। तीनों ने सारी बातों को सुनकर भी अनसुना कर दिया और बस दौड़ना जारी रखा, और आखिरकार पहुंच गए समंदर किनारे। समंदर के किनारे पहुंचकर देखा गाड़ी रेत में धंसी पड़ी है। पानी अभी भी पूरी तरह उतरा नहीं था, और गाड़ी के अंदर से एक जलती हुई टॉर्च की रोशनी दिख रही थी। कुछ ही देर के बाद में लहरों की आवाज के साथ चलते फिरते लोगों की आवाज आने लगी। चिड़ियों के चहचहाने की आवाज भी आने लगी। सुबह हो चुकी थी, अब डरने की कोई बात नहीं थी। तीनों दोस्त पूरी हिम्मत जुटाकर न जाने अपने किन सवालों का जवाब ढूंढने उस घर की तरफ निकल पड़े। सूखे पत्तों पर चलते हुए जंगल के बीच से होते हुए उस घर के पास पहुंचकर अंदर देखा तो घर खाली पड़ा था। सामने दीवार पर उस आदमी की एक तस्वीर थी, और वहां नीचे एक ड्रॉर था जो आधा खुला था, जिसमें से एक फूलों की माला आधी लटक रही थी। पूरे घर में देखा, लेकिन उन्हें वहां कोई नहीं मिला। तीनों वहां से निकलकर वापस जा ही रहे थे कि सामने से वही लड़की आती हुई दिखाई दी। तीनों के पैर ठिठक चुके थे, सोच ही रहे थे कि क्या करे कि तभी वो लड़की पास आई और बोली, टॉर्च नहीं लाए ना पापा की? और इतना कहते के साथ ही सविता की बेहोशी टूटी। अब तक जो कुछ भी हुआ वो उस घर में रहने वाली सविता का एक बुरा सपना था। हाफते हुए उसने देखा कि वो जंगल के बीचों बीच उसी घर में है जिसे इतनी देर से वो अपने सपने में देख रही थी। ये उसी का घर था, और वो आदमी उसी के पिताजी थे। सविता की आवाज सुनकर उसके पिताजी भागे भागे कमरे में आए
और उन्हें देखते ही उसने बाहर बैठे तीनों लड़कों की ओर इशारा करते हुए कहा, पापा, वो तीनों मर गए पापा, वो मर गए। उसके पिताजी ने पीछे उन तीनों लड़कों को देखकर कहा, अरे नहीं बेटा, यही तीन तो तुझे बचा के बेहोशी की हालत में घर लेके आए थे। सविता ने पूरी बात बताई। नहीं पापा, इनकी गाड़ी फंस गई थी रेत में। निकालने में मैं मदद करने लगी तो एक बड़ी सी लहर आई और गाड़ी पलट गई। ये तीनों दब के मर गए। मैं किसी तरह बच के किनारे तक आई। उसके बाद कुछ याद नहीं, कुछ भी याद नहीं। 93.5 रेड एफएम पे एक कहानी ऐसी भी, सीजन 2 प्रवीण के साथ। वैभव, शशांक और अनुराग की गाड़ी सी बीच पर फंस गई थी। ज्वार भाटे की वजह से वहां से उन्हें दूर हटना पड़ा। सविता उनकी मदद करने गई तो उसे चोट लग गई और वो बेहोश हो गई। सविता की बेहोशी जब घर में टूटी तो उठते के साथ ही जैसे बौखला सी गई थी और बार बार कह रही थी कि उसके घर में मौजूद वैभव, शशांक और अनुराग तीनों इंसान नहीं हैं, वो तीनों मर चुके हैं। जब उसके पिताजी ने उसे शांत कराते हुए कहा कि वो तीनों ही उसे बचाकर यहां तक लाए हैं, जब वो बेहोश थी, लेकिन उसके बावजूद सविता बार बार बस एक ही चीज कही जा रही थी, जिससे उसके पिताजी को थोड़ा शक हुआ। वो उन तीनों के पास गए और कहा, आप बैठिए, मैं चाय के लिए दूध लेके आता हूं। उन तीनों ने मुस्कुरा के सर हिला के हामी भरी, पर कुछ बोले नहीं। दरवाजे से जब बाहर निकले तो वैभव ने मुस्कुरा कर कहा, संभल के जाइएगा, बाहर जंगली जानवर बहुत हैं। सविता को घर में अकेला छोड़कर उसके पिताजी निकल तो पड़े थे, लेकिन घर पे बेटी की चिंता भी थी। वो काफी तेज कदमों के साथ अंधेरे में एक टॉर्च लेकर चले जा रहे थे। पहुंचते पहुंचते सुबह भी हो चुकी थी। लहरों की आवाज के साथ लोगों की चहल पहल में एक सायरन की आवाज भी आ रही थी। समंदर किनारे की दीवार पे पहुंचकर देखा कि ज्वार भाटे का पानी अब काफी दूर चला जा चुका था और वहां रेत में धंसी हुई एक गाड़ी के आसपास चारों ओर पुलिस वाले थे। सविता के पिताजी के देखते देखते ही उस गाड़ी में से पुलिस वालों ने एक नहीं, दो नहीं, 3 लाशें निकाली। उनके कपड़े देख के दूर से ही सविता के पिताजी पहचान गए थे कि वो लाशें किसकी थी, लेकिन फिर भी अपनी आंखों से देखकर विश्वास करना चाहते थे। दीवार से नीचे उतर के उस गाड़ी के पास तक गए और भीड़ को एक एक करके चीरते हुए पास पहुंच के उन्होंने देखा तो वो लाशें वैभव, शशांक और अनुराग की ही थी। अब वहां रुकने के हर पल में घर पे अकेली सविता की चिंता उनकी बढ़ती जा रही थी। भागते भागते किसी तरह हांफते हुए जब घर के अंदर गए तो देखा सविता 3 कप चाय रख के सामने बैठी हवाओं में किसी के साथ बात किए जा रही थी। उसके पिताजी ने कहा, सविता ये क्या कर रही हो? सुनकर सविता ने कहा, भैया आए हैं पिताजी, उन्हें चाय नहीं पिलाऊंगी क्या? अब ये हमारे पास ही रहेंगे। मैंने इनकी जान बचाने की कोशिश की थी ना, अब ये हमेशा मेरी हिफाजत करेंगे, मेरी हिफाजत करेंगे, मेरी हिफाजत करेंगे। मैं हूं प्रवीण और ये थी आज की एक कहानी ऐसी भी। 93.5 रेड एफएम पे एक कहानी ऐसी भी, सीजन 2 प्रवीण के साथ।